अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने बता दिया है कि एक्चुअली जो बजट बना है वो किसने बनाया है, किसकी रहनुमाई के अंदर बजट बनाया है और माजी में किस तरीके की बातें होती रही हैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने जो मुनीब फरूक को इंटरव्यू दिया था उस हवाले से वो खुल के बोल पड़े हैं कि मैं किस हालत में था, मुझे कहाँ पर लेकर जाया गया और जब मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मेरे सामने कौन मौजूद था। इसी तरह ख्वाजा आसफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बल्कि एतराफ़ किया, इंकशाफ नहीं किया, एतराफ़ किया। वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि हकीकत है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। यानी कि ये जो बजट है, ये बजट हुकूमत ने नहीं बनाया। जो लिखा हुआ था जी शहबाज शरीफ का विजन है, नवाज शरीफ का विजन है और अलीम खान और पता नहीं किस किस की सरबराही में ये बजट बना है, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि ये बजट IMF ने बनाकर दिया है। IMF ने कहा कि यहाँ पर टैक्स लगाओ, यहाँ पर टैक्स लगाओ, यहाँ पर टैक्स लगाओ और यहाँ पर टैक्स लगाओ, गरीब की जेब से यहाँ पर डाका मारो, इतनी बिजली महंगी करो, इतना पेट्रोल महंगा करना है, सब कुछ IMF ने बताया है। और पुराने दौर में जब IMF के साथ कोई डील होती थी, कोई मुआदा होता था, तो नून लीग क्या कहती थी, ये आपके पेशे खिदमत है और फिर दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है। शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि ये IMF के आगे ढेर हो गए हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ख्वाजा आसफ साहब ये कहा करते थे कि ये IMF बिल सकूते ढाका से बड़ा सरेंडर है। बिलावल साहब ये कहा करते थे कि अवाम दुश्मन IMF डील से निकलो। एहसन इकबाल साहब ये कहा करते थे हमें IMF का गुलाम बना दिया गया है। और मरियम नवाज साहबा ये कहा करती थी हमारी IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। और एहसन इकबाल साहब की तो वीडियो आज भी मौजूद है जिसमें वो बड़े जज्बाती अंदाज में कहते हैं हमें गुलाम बना दिया है, बेच कर रख दिया, हमें IMF को मुल्क बेच दिया है, स्टेटमेंट IMF के हवाले कर दिया। तो आज क्या है भाईजान, आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, आज चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी ये कह रहे हैं जनाब मोहतरम कि अभी IMF का जवाब आना है बजट पे, हो सकता है वो कहे भाई नहीं 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 ये नहीं, अभी और करो, तो फिर वो भी करना पड़ेगा। मुनीब फरूक के इंटरव्यू के हवाले से शेख रशीद ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जब पट्टी खुली तो मैं अपने घर पर और सामने मुनीब फरूक बैठा हुआ था। हालांकि मुनीब फरूक साहब ने यह कहा था कि जी शेख रशीद ने खुद मुझसे रब्ता किया कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है, तो ये तो नई बात है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि खुसरे जो ख्वाजा सरा हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, वो अब पैसे मांगते नहीं बल्कि लोग दौड़कर उनको खुद पैसे देते हैं। ये शेख रशीद साहब ने कहा। आपने बताना क्या ये बात ठीक है या नहीं है। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसफ साहब ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ भी और इतराफ़ भी है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें एक्सटेंशन के बदले पहले पंजाब और फिर वफाक में हुकूमत देने की ऑफर की। अब आप अंदाजा लगाएं कि जनरल बाजवा को वोट नून लीग ने क्यों दिया। आज तक किसी को समझ नहीं आई कि भाई एक तरफ तो नवाज शरीफ गुजरांवाला के जलसे में डायरेक्ट नाम लेते थे जनरल बाजवा का, और जनरल जो हमारे DGIS से थे जनरल फैज हमीद डायरेक्ट नाम लेते थे, और दूसरी तरफ एक्सटेंशन भी दे रहे थे। तो पीछे मामला क्या था, ये जो ख्वाजा आसफ ने बताया कि जनरल बाजवा में एक्सटेंशन के बदले में पंजाब और फिर वफाक में हुकूमत देने की ऑफर उन्होंने हमें की। अब इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने कहा है कि जी बाजवा और फैज साहब अब फरमाइए, आप तो न्यूट्रल थे, ख्वाजा साहब तो आपको बांध कर धो रहे हैं। ये एंकर इमरान रियाज खान ने बात की है। शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जुनैद सलीम ने एक बात की, आपके सामने रखने लगा हूं, देख लीजिएगा ये ठीक है या नहीं है, बहरहाल खबर है। उन्होंने कहा जी शाहिद अफरीदी की बरादरी के बड़े बुजुर्गों ने अफरीदी से मुलाकात की है और कहा है कि वो आइंदा इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी ना करें और नून लीग की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि इस वक्त जो कौम का गम और गुस्सा है उसका रुख वो अपनी तरफ मोड़ लें। अब ये शाहिद खान अफरीदी लाला हमारे हीरो हैं भाई। अगर ये गलत बात है, जुनैद सलीम ने गलत बात की है, तो शाहिद खान अफरीदी साहब इसको डिनाई कर सकते हैं जरूर, और अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी अगर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।